रूप में मत लीजिए, उसको एक अवसर के रूप में लीजिए। खुद को जानने का, खुद को पहचानने का, खुद के साथ जीने का ये अवसर है। जी लीजिए ना दोस्तों। दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि परीक्षा दिनों में बड़े नर्वस हो जाते हैं। कुछ लोगों का तो टेंशन इस बात का होता है कि देखो, मेरी आज एग्जाम थी और मामा ने मुझे विश नहीं किया, चाचा ने विश नहीं किया, बड़े भाई ने विश नहीं किया, और पता नहीं उसका घंटा 2 घंटा तो पूरे परिवार में यही डिबेट रहती। देखो, उसने विश किया क्या, उसका फोन आया क्या, उसने बताया क्या, उसने गुलदस्ता भेजा क्या। दोस्तों, इससे परे हो जाइए। ये सारी चीजों को मत उलझिए। ये सारा परीक्षा के बाद सोचना किसने विश किया, किसने नहीं किया। अपने आप विश्वास होगा तो ये सब सारी चीजें बीच में आएगी ही नहीं। मैं मानता हूं शायद कुछ लोग तो नर्वस होना उनके स्वभाव में होता है, कुछ परिवार का वातावरण ही होता है। नर्वस होने का मूल तो कारण होता है अपने आप पर भरोसा नहीं है। ये अपने आप पर भरोसा कब होगा? एक, अगर विषय पर आपकी अच्छी पकड़ होगी, हर प्रकार से मेहनत की होगी, बार बार रिवीजन किया होगा, आपको पूरा विश्वास है हाँ, ये विषय में तो मेरी मास्टरी है। और आपने भी देखा होगा, आप 5 या 7 सब्जेक्ट में से 2-3 तो सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको कभी चिंता नहीं रहती होगी, नर्वसनेस कभी 1-2 में आती होगी। अगर आप विषय पर आपकी मास्टरी है तो नर्वसनेस कभी नहीं आएगी। आपने साल भर जो मेहनत की है ना, उन किताबों को, वो रात रात आपने पढ़ाई की है, अब विश्वास रखिए वो बेकार नहीं जाएगी। वो आपके दिल दिमाग में कहीं न कहीं बैठी है, परीक्षा के टेबल पर पहुंचते ही वो आएगी। आप अपने ज्ञान पर भरोसा करो, अपनी जानकारियों पर भरोसा करो। आप विश्वास रखो कि आपने जो मेहनत की है वो रंग लाएगी। और दूसरी बात है कि आप अपनी क्षमताओं के प्रति बड़े कॉन्फिडेंट होने चाहिए। आपको पूरी क्षमता होनी चाहिए, हाँ, कि पेपर कितना ही कठिन क्यों ना होगा, मैं तो अच्छा कर लूंगा। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पेपर कितना ही लंबा क्यों ना होगा, मैं सफल रहूंगा या रहूंगी। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं 3 घंटे का समय है तो 3 घंटे में, 2 घंटे का समय है तो 2 घंटे में, समय से पहले अपना काम पूरा कर लूंगा। और हमें तो याद है, शायद आपको भी बता दें, हम तो छोटे थे तो हमारे टीचर बताते थे, जो सरल क्वेश्चन है उसको सबसे पहले ले लीजिए, कठिन को आखिर में लीजिए। आपको भी किसी न किसी ने बताया होगा और मैं मानता हूं इसको तो आप जरूर पालन करते होंगे। दोस्तों, माईगोव पर मुझे कई सुझाव आए, कई अनुभव आए। बहुत सारे तो मैं शिक्षा विभाग को दे दूंगा, लेकिन कुछ बातों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। मुंबई महाराष्ट्र के अर्णव मोहता ने लिखा है कि कुछ लोग परीक्षा को जीवन मरण का इशू बना देते हैं। अगर परीक्षा में फेल हो गए तो जैसे दुनिया डूब गई है। तो वाराणसी से विनीता तिवारी जी, उन्होंने लिखा है कि जब परिणाम आते हैं और कुछ बच्चे आत्महत्या कर देते हैं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। ये बातें तो सब दूर आपके कान में आती होगी, लेकिन इसका एक अच्छा जवाब मुझे किसी और एक सज्जन ने लिखा है, तमिलनाडु से मिस्टर आर कामत। उन्होंने बहुत अच्छे 2 शब्द दिए हैं। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स, वॉरियर मत बनिए, वॉरियर बनिए। चिंता में डूबने वाले नहीं, समरांगण में जूझने वाले होने चाहिए। मैं समझता हूं कि सचमुच में हम चिंता में न डूबे, विजय का संकल्प लेकर के आगे बढ़ना। और ये बात सही है, जिंदगी बहुत लंबी होती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इससे कोई डूब नहीं जाता है। कभी-कभी अनिश्चित परिणाम भी आगे बढ़ने का संकेत भी देते हैं, नई ताकत जगाने का अवसर भी देते हैं। एक चीज मैंने देखी है, कुछ विद्यार्थी परीक्षा खंड से बाहर निकलते ही हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं कि पेपर कैसा गया। यार दोस्त, माँ बाप जो भी मिलते वो भी कि भाई आज का पेपर कैसा गया। मैं समझता हूं कि आज का पेपर कैसा गया, बीत गई सो बात गई, प्लीज उसे भूल जाइए। मैं उन माँ बाप को भी प्रार्थना करता हूं, प्लीज अपने बच्चे को पेपर कैसा गया ऐसा मत पूछिए। बाहर आते ही उसको कह रहे, वाह तेरे चेहरे पर चमक दिख रही है, लगता है बहुत अच्छा पेपर गया, वाह शाबाश, चलो चलो कल के लिए तैयारी करते हैं। ये मूड बनाइए। और दोस्तों, मैं आपको भी कहता हूं,
मान लीजिए आपने हिसाब किताब लगाया और फिर आपको लगा यार ये 2 चीजें तो मैंने गलत कर दी, 6 मार्क कम आ जाएंगे। मुझे बताइए इसका विपरीत प्रभाव आपके दूसरे दिन के पेपर पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो क्यों इसमें समय बर्बाद करते हो? क्यों दिमाग खपाते हो? सारी एग्जाम समाप्त होने के बाद जो भी हिसाब लगाना है लगा लीजिए। कितने मार्क्स आएंगे, कितने नहीं आएंगे, सब बाद में कीजिए। परीक्षा के समय पेपर समाप्त होने के बाद अगले दिन पर ही मन केंद्रित कीजिए, उस बात को भूल जाइए। आप देखिए आपका 20-25% बर्डन यूं ही कम हो जाएगा। मेरे मन में और भी कुछ विचार आते हैं। खैर मैं नहीं जानता हूं कि अब तो परीक्षा का समय आ गया तो अभी वो काम आएगा, लेकिन मैं शिक्षक मित्रों से कहना चाहता हूं, स्कूल के मित्रों को कहना चाहता हूं, क्या हम साल में 2 बार हर टर्म में 1 वीक का परीक्षा उत्सव नहीं मना सकते हैं, जिसमें परीक्षा पर व्यंग्य काव्यों का कवि सम्मेलन हो? कभी ऐसा नहीं हो सकता है परीक्षा पर कार्टून स्पर्धा हो, परीक्षा के ऊपर निबंध स्पर्धा हो, परीक्षा पर वक्तृत्व स्पर्धा हो, परीक्षा के मनोवैज्ञानिक परिणामों पर कोई आकर के हमें लेक्चर दे, डिबेट हो? ये परीक्षा का हाउ अपने आप खत्म हो जाएगा, एक उत्सव का रूप बन जाएगा। और फिर जब परीक्षा देने जाएगा विद्यार्थी तो उसको आखिरी मोमेंट, जैसे मुझे आज आपको समय लेना पड़ रहा है, वो नहीं लेना पड़ता, वो अपने आप आ जाता। और कभी-कभी तो मुझे लगता है कि सिलेबस में ही परीक्षा विषय क्या होता है वो समझाने का एक क्लास ही होना चाहिए, क्योंकि ये तनावपूर्ण अवस्था ठीक नहीं है। दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं इससे भी ज्यादा आपको कईयों ने कहा होगा। माँ बाप ने बहुत सुनाया होगा, मास्टर जी ने सुनाया होगा, अगर ट्यूशन क्लासेस में जाते होंगे तो उन्होंने सुनाया होगा। मैं भी अपनी बातें ज्यादा कह करके आपको फिर इसमें उलझने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि इस देश का हर बेटा हर बेटी जो परीक्षा के लिए जा रहे हैं वे प्रसन्न रहे, आनंदमय रहे, हंसते खेलते परीक्षा के लिए जाएं। आपकी खुशी के लिए मैंने आपसे बातें की हैं। आप अच्छा परिणाम लाने ही वाले हैं, आप सफल होने ही वाले हैं। परीक्षा को एक उत्सव बना दीजिए, ऐसा मौज मस्ती से परीक्षा दीजिए और हर दिन अचीवमेंट का आनंद लीजिए, पूरा माहौल बदल दीजिए। माँ बाप, शिक्षक, स्कूल, क्लासरूम सब मिलकर के करिए। देखिए कसौटी को भी कसने का कैसा आनंद आता है, चुनौती को चुनौती देने का कैसा आनंद आता है, हर पल को अवसर में पलटने का क्या मजा होता है। और देखिए दुनिया में हर कोई हर किसी को खुश नहीं कर सकता है। मुझे पहले कविताएं लिखने का शौक था, गुजराती में मैंने एक कविता लिखी थी, पूरी कविता तो याद नहीं लेकिन मैंने उसमें लिखा था, सफल हुए तो ईर्ष्या पात्र, विफल हुए तो टीका पात्र। तो ये तो दुनिया का चक्र है, चलता रहता है। सफल हो किसी को पराजित करने के लिए नहीं, सफल हो अपने संकल्पों को पार करने के लिए, सफल हो अपने खुद के आनंद के लिए, सफल हो अपने लिए जो लोग जी रहे हैं उनके जीवन में खुशियां भरने के लिए। ये खुशी को ही केंद्र में रख करके आप आगे बढ़ेंगे, मुझे विश्वास है दोस्तों बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और फिर कभी होली का त्योहार मनाया कि नहीं मनाया, मामा के घर शादी में जा पाया कि नहीं जा पाया, दोस्तों की बर्थडे पार्टी में इस बार रह पाया कि नहीं रह पाया, क्रिकेट वर्ल्ड कप देख पाया कि नहीं देख पाया, सारी बातें बेकार हो जाएगी। आप और एक नए आनंद को, नई खुशियों में जुड़ जाएंगे। मेरी आपको बहुत शुभकामना है और आपका भविष्य जितना उज्जवल होगा, देश का भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। भारत का भाग्य भारत की युवा पीढ़ी बनाने वाली है, आप बनाने वाले हैं। बेटा हो या बेटी, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ने वाले हैं। आइए परीक्षा के उत्सव को आनंद उत्सव में परिवर्तित कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।